वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाइपर एक्स गेमिंग में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है गाइस। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त हाइपर एक्स पाशा आप लोगों के लिए यहाँ पे निश्चिंत खड़ा हूँ गाइस। मुझे काफ़ी लोगों ने ये बोला था कि एक बार लॉबी जब स्टार्ट होती तो एक व्यू जो है वो ऊपर से दिखाइए, एंड ऊपर का व्यू देखने में काफ़ी लोगों को मज़ा आता है, ऐसा मैंने सुना है। शहजादा पबजी भाई, आपने डेफिनेटली अपनी स्क्वाड्स को भेजा नहीं टाइम पे। मैं काफ़ी देर वेट किया, एंड ये देखिए भाई साहब, क्या ही लोग दिख रहे हैं। पूरे के पूरे लोग यहाँ पे जमावित हो चुके हैं, मैं बोल सकता हूँ। गाइज 100 रुपीज़ का मैच है आज। 25 स्लॉट्स ऑलरेडी बुकड हो चुके थे। उसके बावजूद स्लॉट नंबर 1, 2, 3 ने हमारा काफ़ी बोल सकता हूँ कि टाइम यहाँ पे डलवाया, एंड फिर भी ना आ पाएगा। इसमें कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। जॉर्जिया पुल के ऊपर से पोचिंग कीज के निकलते हुए यहाँ पे नोवो के बाजू से निकलता हुआ ये एक्सिस एकदम सेंटर ऑफ द, मैं जिस तरह से बोल सकता हूँ कि 100 रुपए का मैच भाई यहाँ पे आप खेलने आओगे तो भाई आप लोगों को ऐसा ही एक्सेस मिलना चाहिए जिसमें आप लोग के पास हर जगह पे जाने का मौका हो। स्क्वाड नंबर 1 AKM आकाश की स्क्वाड है। स्क्वाड नंबर 2 में कौन है भाई? एन करीमा। स्क्वाड नंबर 4 में टॉर्क है। स्क्वाड नंबर 5 पे जीरो एक्सपीरियंस। स्क्वाड नंबर 6 पे है शॉकर। स्क्वाड नंबर 7 पे है डेसिफर। 11 पे है 9 पे एक्सपोज डोमिना। 9 पे है हाइपर एक्स योगेश। 10 पे इलाइट की स्क्वाड है। 11 पे हाइपर एक्स मदारा की स्क्वाड है। 12 पे ड्रैगन की स्क्वाड है भाई साहब। यहाँ पे 13 पे V4 फॉस्टर की स्क्वाड है। ड्रीम टीम है भाई साहब। 14 पे ASE की स्क्वाड है। ओके, असुर सेना करके इनके स्क्वाड है गाइस। 15 पे हाइपर एक्स क्वीन की स्क्वाड है यहाँ पे। एंड 16 पे मैं बोल सकता हूँ जिटोंग की स्क्वाड है गाइस। जिटोंग इनके जेड टोंग इनके लीडर है। 17 पे बीस्ट की स्क्वाड है। 18 पे प्रिंस की स्क्वाड है। 19 पे ब्रो महेश की स्क्वाड है गाइस। 20 पे श्याम महेश्वरी की स्क्वाड है। 21 पे B4L की स्क्वाड है। 22 पे गेमर ट्रैकर माई वर्ल्ड की स्क्वाड है। 23 पे डोप मास्टर नूब मास्टर की स्क्वाड। 24 पे डीमंस की स्क्वाड, एंड 25 माय फेवरेट माय ब्रदर रेड डेविल की स्क्वाड है गाइस। यहाँ पे ब्रो बी आर ओ भाई साहब, थोड़ा सा मेरे को ना आज काफ़ी नए नए बंदे आए हैं। ड्रैगन राहुल वहाँ पे नॉक हो चुके हैं। ज़ीरो एक्सपीरियंस के यहाँ पे फाइट चल रहा है। ज़ीरो एक्सपीरियंस स्क्वाड नंबर 5 है, एंड इनके सामने ओके केबल INT को पूरी तरह से यहाँ पे क्लियर कर दिया है ज़ीरो एक्सपीरियंस ने। एंड आई गेस एक्सपोज डोमिना इनके जो लीडर है उन्होंने डेफिनेटली बोला है भाई साहब पतली गली से निकल ले भैये, संभल ले भैये, निकल ले भैये रे। गाइज मैंने उस दिन आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा था, एंड मेरा क्वेश्चन था कि पबजी के ओनर कौन है। डेफिनेटली किसी ने भी उसका मेरे को ब्रो 7 दागेला ओके देखते हैं, कोई एक बंदे को इन्होंने पूरी तरह से क्लियर कर दिया। यस, स्क्वाड नंबर 12 की यहाँ पे फाइट चल रही है स्क्वाड नंबर 16 के साथ। 12 वर्सेस 16 हो रही है भाई साहब। इनको मेरे को डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा स्पेक्टेट देना है, क्योंकि वहाँ पे डीमन फ्रैगर नॉक हो चुके हैं। एंड यहाँ पे 16 वर्सेस 12 आस पास में ही है भाई साहब। तो गाइज मैंने एक सवाल पूछा था, एंड मेरा सवाल ये था, श्याम महेश्वरी को जायरो ने वहाँ पे नॉक कर दिया है। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं श्याम महेश्वरी की स्क्वाड को मैं एक बार स्पेक्ट करना चाहूँगा। ओके, तो यहाँ पे डीमन के एक बंदे फ्रेजर नॉक है, एंड जब तक जायरो जिंदा है भाई साहब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लिए जायरो का जो है भाई कहीं भी कुछ भी भरोसा नहीं। रीपर यहाँ पे ऊपर चले गए हैं। ओके, रीपर को भी नॉक कर दिया गया। जायरो पीछे से आ गए हैं, एंड जायरो को क्लियर कर दिया भाई साहब। इसी के साथ फर्स्ट स्क्वाड टू वाइप ऑफ
इस आज की हमारी डीमन की स्क्वाड जो सबसे पहले यहाँ पे वाइप आउट हो गई है। स्क्वाड बहुत ही बढ़िया खेला है भाई साहब। श्याम महेश्वरी का आप बिना टेंशन के अभी रिवाइव कर सकते हैं कि ले आपके आसपास कोई भी नहीं है भाई साहब। और अगर आपके पास कोई नहीं है तो आपके पास वो एक बेनिफिट डेफिनेटली होता है। इलाइट की स्क्वाड वहाँ पे नॉकआउट होते हुए, लेट्स चेक इलाइट की स्क्वाड कहाँ बैठी है। स्क्वाड नंबर 10 इलाइट की स्क्वाड की फाइट यहाँ पे चल रहा है डेसिफर की स्क्वाड के साथ। एंड डेसिफर का एक बंदा क्लियर्ड है, एक बंदा नॉकड आउट है, एक और बंदा नॉकड आउट है। प्रवीण ने नॉक कर दिया है सेकंड बंदे को। स्कल गुड बॉय अकेले बचे हैं। पता नहीं इनके ऊपर किस तरह का हमला हो सकता है यहाँ पे भाई साहब, देखना पड़ेगा। और एक को पूरी तरह से क्लियर कर दिए गया है। यस एंड ओके, इलाइट की स्क्वाड ने एज यूजुअल अंदर घुस गए एंड जो मचाया है दर्पण। ओके, दर्पण को यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है। मिहिर ने, प्रवीण ने, इलाइट कानिया ने एंड दर्पण ने, सब लोगों ने यहाँ पे एक एक किल लिया एंड एक एक किल लेने का मजा ही कुछ और होता है गाइस। ओके, स्क्वाड नंबर 12 ड्रैगन की स्क्वाड है। इसके एक बंदे यहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब ड्रैगन राहु जो है वो पूरी तरह से राहु काल के पास पहुंच चुके हैं। एंड अ बिग शाउट आउट टू ड्रैगन स्क्वाड गाइस, हमारे साथ न्यू खेलने आई है। तो डेफिनेटली ड्रैगन की स्क्वाड हो गई, ड्रीम की स्क्वाड हो गई और यहाँ पे एएससी की स्क्वाड हो गई गाइस। ये तीनों स्क्वाड आज हमारे पास न्यू आई है। एंड स्क्वाड नंबर 16 जीटोंग की स्क्वाड आई है गाइस। सबकी सब यहाँ पे न्यू से। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज 100 रुपीज़ के मैच में इन लोगों ने अपनी अपनी एंट्रीज की एंड खेलने आई है। ओके गाइस, तो नाउ टाइम फॉर द फन फैक्ट। पबजी के फन फैक्ट के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो फन फैक्ट ये था कि मैंने उस दिन एक सवाल पूछा था कि भाई साहब कौन है ओनर पबजी का। किसी ने भी मुझे उसका जवाब नहीं दिया। मैं उसका बताना चाहूँगा, वो है ब्रैंडन ग्रीनी। तो ब्रैंडन ग्रीनी जो है वो पबजी के ओनर है। यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन नॉक हो चुके हैं इनके सामने। स्क्वाड नंबर 18 प्रिंस की स्क्वाड है एंड डोप मास्टर ऑक्सीमोरॉन मतलब इनके मेन प्लेयर मैं बोल सकता हूँ। डूब मास्टर लेट्स चेक कौन इनको बचाने जाएंगे। एक बर्ड आई व्यू ले लेता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वैसे तो कोई टेंशन नहीं है। पूरी तरह से काफ़ी दूर से ऑक्सीमोरॉन को नॉक किया गया है, दूर के बिल्डिंग से। तो मुझे नहीं लग रहा है कोई प्रॉब्लम यहाँ पे होनी चाहिए। ओके, तो प्रॉब्लम यह है कि ओनर का नाम तो किसी ने कमेंट नहीं किया, ब्रेंडन ग्रीनी। तो मैं आप लोगों को एक फन फैक्ट बताना चाहूँगा पबजी के रिलेटेड। तो क्या है वो फन फैक्ट? ओके गाइस, तो मुझे बताइए इरेंगल का नाम इरेंगल कैसे पड़ा। ये रहा मैप इरेंगल का, मैंने आप लोगों के सामने ओपन किया गाइस। तो बताइए अगर किसको पता है तो डेफिनेटली जब तक आप मुझे बताओगे। नूब मास्टर को यहाँ पे फिर से नॉक कर दिया गया है एंड मुझे नहीं लग रहा है कि नूब मास्टर को अब बचने का किसी भी तरह से कोई मौका है, क्योंकि लिए किलर ने यहाँ पे वीएसएस से नॉक किया है एंड उनके टीम वाले अंदर घुस के उनको पूरी तरह से ही क्लियर कर देंगे। ओके, तो ये रहा इनके सामने ही है। ओके, नूब मास्टर इनके सामने है, इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं गाइस, मजा आ रहा है। ओके, पैन से क्लियर किया, अपनी एक भी गोली यहाँ पे बर्बाद नहीं करने की कोशिश की गन स्लिंगर ओपी ने एंड इनको पैन से क्लियर किया गया। बहुत मजा आ रहा है गाइस। कुत्ते कमीने मत खून पी जाऊंगा बट ओके, किलर ने भाई साहब ऑक्सीमोरॉन को भी यहाँ नॉक कर दिया गाइस। ये रहा वो व्यू जहाँ पे ऑक्सीमोरॉन भी नॉक हो चुके हैं। इनको एक किल ऑलरेडी मिल चुकी है एंड अब मुझे ख्याल से ये दूसरा किल भी ले लेंगे। यस, यहाँ पे इनका दूसरा किल भी हो गया है भाई साहब। मैंने आप लोगों को पहले बता, जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है यार एरेंगल का नाम एरेंगल क्यों पड़ा है, तो वो भी खामा मारे ही जाएंगे। तो एरेंगल का नाम एरेंगल इसलिए पड़ा है क्योंकि लिए जो ओनर है पबजी के ब्रैंडन ग्रीनी, जो ओनर है उनकी बेटी का नाम है एरिन, ERYN एरिन एंड उनको बोला जाता है एंजल। जैसे बेटियों को ना घर पे पापा की परी और प्यार से बोला जाता है ना, उस तरह से एंजल बोला जाता है भाई साहब भार्गव के देश में। तो उस हिसाब से अगर आप लोग गाइस नोटिस करोगे, अगर आप लोगों ने नोटिस किया है तो भाई एरेंगल के लास्ट के जो 5 डिजिट है वो एंगल नहीं है, वो है एंजल, ANGEL एंजल। तो गाइस उनकी बेटी का जो नाम है ERYN एरिन,
तो उसके फर्स्ट दो लेटर्स ER लिए गए हैं एंड एंजल लिया गया है। एंड इसी के साथ इस मैप का जो नाम है, जो मैं आपके सामने अभी जस्ट ओपन करके रखा हूं, उसका नाम पड़ गया है इरेंगल। तो आइडली वो इरेंगल का लास्ट का जो एंगल है वो एंगल नहीं है, वो एंजल है। एंड एंजल को इरेंगल में तब्दील किया गया है गाइस। नॉट श्योर कितने लोगों को इसके बारे में पता था, बट ये एक फन फैक्ट है, मैं डेफिनेटली आने वाले वक्त में काफ़ी लोगों को बताऊंगा। डेसिफर की स्क्वाड वहाँ पे क्लियर हो गई थी, डीमन की स्क्वाड क्लियर हो गई थी, 2 स्क्वाड्स क्लियर हो चुकी है। इसके अलावा 22 के 22 स्क्वाड्स अभी भी जिंदा है। स्क्वाड नंबर 3 के बारे में मैं जानना चाहूँगा, कहाँ छुपे हो भैया, जोन के बीचों बीच में छुपे हो। वाह, अगर आपके ऊपर जोन बन गया तो आपके तो न्यारे व्यारे हो जाएंगे, क्योंकि आपने पास हेल्थ किट्स, बूस्टर, लेवल 3 का बैग, लेवल 2 का हेलमेट, वेस्ट, M416 सब कुछ है। ओके, जोन के बाहर है यहाँ पे स्क्वाड नंबर 2 जो आई है नोवो। नॉट श्योर क्या सोच के आई भाई साहब, 2 लोग होने के बावजूद ये स्क्वाड नोवो आई है। नोवो में यार एक बड़ा फाइट लेने की कोशिश कर रही है स्क्वाड, जो कि काफ़ी गलत है मेरे हिसाब से। तेरे नैना हंस गए। स्क्वाड नंबर 12 ड्रैगन की स्क्वाड, स्क्वाड नंबर 13 ड्रीम टीम की स्क्वाड एंड स्क्वाड नंबर 16 जीटोंग की स्क्वाड हमारे साथ न्यू आई है खेलने के लिए। एंड डेफिनेटली इनको एक बिग शॉट आउट वापस दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये स्क्वाड हमारे साथ घड़ी घड़ी खेलने आए, वापस खेलने आए। एंड इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। किसी ने मैच स्टार्ट करने से पहले बोला था कि स्क्वाड नंबर 13 काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है ड्रीम की स्क्वाड। एंड लेट्स चेक गाइस, वैसे तो फिलहाल जो पोजीशन पे ड्रीम की स्क्वाड भाग रही है वो काफ़ी सेफ पोजीशन पे जा रही है। मतलब यहाँ पे इन्होंने कुछ फाइट लेने की नहीं सोची है, कुछ भी नहीं। डेफिनेटली बहुत बढ़िया गेम प्ले यहाँ पे कर रहे हैं। हाइपर एक्स की स्क्वाड्स को मैं एक शॉर्ट आउट देना चाहूँगा। ओके, तो यहाँ पे ये नॉक हो चुके हैं। रॉयट कटप्पा ने आपको मारा है भैया। एंड कटप्पा को मारने के बाद आपके ऊपर डेफिनेटली यहाँ पे रश होने वाला है। ओशियंस वहाँ पे नॉक हो चुके हैं। IND रोग तक नॉक हो गए हैं भाई साहब, ये क्या ही हो रहा है यहाँ पे। जाकिर ओके, तो यहाँ पे स्क्वाड नंबर 12 ड्रैगन की स्क्वाड के साथ पंगा ले रहे हैं। एंड जाकिर अकेले बचे हैं। जाकिर वो भी क्लियर हो गए भाई साहब। स्क्वाड नंबर 12 के एक ड्रैगन राहु, यहाँ पे राहु काल के पास ऑलरेडी जा चुके थे। आजाद जो है, आजाद यहाँ पे। ओके, तो वहाँ पे ये रहा इनकी स्क्वाड बहुत ही बढ़िया ओहो, चेतन अकेले बचे हुए हैं। एंड चेतन अकेले यहाँ पे रिवाइव देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनकी स्क्वाड ने 2 बंदों ने इनकी नाक में इस तरह का दर्द लगा दिया था। AKM और आकाश ने, आकाश AKM में इनको नाम देना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह से माई वर्ल्ड की स्क्वाड के ऊपर इन्होंने हमला दाबा बोल दिया था भाई साहब, खाने के वांदे हो गए थे। गेमर ट्रैकर क्या ही कर रहे हो भाई, ऐसे मौके पे इतना बड़ा वाला मेडिकेट लगा रहे हो, पहले 2-4 एक बैंडेज लगा लीजिए। एंड उसके बाद ओके, इलाइट की स्क्वाड का यहाँ पे दंगा स्टार्ट हो गया एक्सफोर्स की स्क्वाड के साथ। मैं डेफिनेटली डोमिनो को स्पेक्टेट करना चाहूँगा, क्योंकि डोमिनो सामने वाले को खाने की ताकत रखते हैं। बट कन्हैया ने यहाँ पे क्लियर कर दिया। एक्सफोर्स बूम अकेले बचे हुए हैं। एंड बूम भी बोल रहे हैं, आग लगे चाहे बस्ती में, बाबा तो रहता मस्ती में। कन्हैया ओके, कन्हैया पूरा क्लियर नहीं हो पाए, आई गेस यस मिहिर थे, सॉरी मिहिर पूरी तरह से क्लियर यहाँ पे नहीं हो पाए हैं। एक्सफोर्स डोमिना की स्क्वाड को भी जो है वो धूल चटा दी गाइस। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे स्क्वाड नंबर 2 7 डिसिपर, एक्सपोज डोमिना, डेमन की स्क्वाड एंड रेड डेविल की स्क्वाड यहाँ पे हाथ धरे बैठ गए। पांचों की 5 स्क्वाड यहाँ से क्लियर हो चुकी है। इलाइट के स्क्वाड के कुल मिला के 4
3 7 किल हो गए। 2 स्क्वाड को यहाँ पे इन्होंने खाया तो बहुत ही मज़ा आया। अब B4L की स्क्वाड भी यहाँ पे आसपास है, यहाँ पे इलाइट की स्क्वाड है एंड आई गेस B4L की स्क्वाड को इस वक्त यहाँ पे फाइट नहीं लेना चाहिए भैया जी। ओके, स्क्वाड नंबर 3 के बंदे कमीना आज भी अभी भी भाई जिस तरह से जोन के अंदर शमशीत लेटे हुए हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। गाइस लेट्स चेक हाइपर एक्स की स्क्वाड्स को। अभी तक हमने चेक नहीं किया कहाँ कहाँ है हाइपर एक्स। मदारा की स्क्वाड के आसपास फिलहाल मुझे कोई नहीं दिख रहे हैं। हाइपर एक्स क्वीन के आसपास भी मुझे कोई नहीं दिख रहे हैं। हाइपर एक्स योगेश ने भी शायद अपनी आज एक स्क्वाड डाली थी, लेट्स चेक है या नहीं। यस ये रही हाइपर एक्स योगेश की स्क्वाड एंड इनके आसपास भी कोई नहीं है। तो हाइपर एक्स की स्क्वाड्स जो है वो काफ़ी सेफ खेलने में भरोसा कर रही है एंड सेफ खेल भी रही है। श्याम माहेश्वरी की स्क्वाड हाइपर एक्स की स्क्वाड के सामने आसपास आने लगे हैं। B4L की स्क्वाड वहां पे नॉकआउट होना स्टार्ट हो गए गाइस, लेट्स चेक। स्क्वाड नंबर 21 वर्सेस द बीस्ट है गॉड की स्क्वाड के यहाँ पे लपड़ेबाजी चल रही है गाइस। एक बड़ा व्यू ले लेता हूँ कितने दूर से हो रहा है। यहाँ पे मैं देख लूँ तो स्क्वाड नंबर 17 एंड स्क्वाड नंबर 21 दोनों काफ़ी आसपास है। 0 एक्सपीरियंस का वहाँ पे फाइट चालू हो चुका है। ओके, B4L ने वहाँ पे और एक बंदे को नॉक कर दिया है। यहाँ पे 0 एक्सपीरियंस वर्सेस द इलाइट की स्क्वाड चल रही है। ओके, 0 एक्सपीरियंस के एक बंदे जो वहाँ पे पूरी तरह से नॉकड आउट है। प्रवीण एंड मिहिर दोनों भी पूरी तरह से नॉक हो चुके हैं। यहाँ पे कन्हैया एंड मिहिर के हाथ में है जो भी है। यहाँ पे कन्हैया को भी नॉक कर दिया भाई साहब ग्रोजा से एंड इसी तरह से इलाइट की पूरी स्क्वाड 0 एक्सपीरियंस के हाथों धूल चट चुकी है। झिंगा झिंगाट झिंगाट न रे नॉकआउट हुआ रे। झिंगाट नॉकआउट रे। झिंगाट नॉकआउट हो गए थे। इनके 0 एक्सपीरियंस की स्क्वाड ने बहुत ही बढ़िया खेला भाई, क्योंकि लिए एक स्ट्रॉन्गेस्ट टीम को आपने आज गेम के बाहर निकाल दिया है एंड मुझे काफ़ी ही मज़ा आ रहा है ये देख के कि वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट टीम जो है वो आज बोलते हैं ना फाइट लेते हुए मारी गई है। B4L की स्क्वाड ने वहाँ पे फिर से दंगा स्टार्ट कर दिया है। लेट्स चेक B4L की स्क्वाड यहाँ पे क्या ही कर रही है। ओके, B4L एरीज यहाँ पे नॉक हो गए हैं एंड एरीज के आसपास मुझे कोई बंदे दिख भी नहीं रहे हैं। ओके, एरीज अगर यहाँ पे रह गए तो इनको बचाना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा लग रहा है मुझे। एंड यहाँ पे मैं देखूँ तो एटम एंट इनको मैं एटम एंट बोल सकता हूँ। अक्की को भी वहाँ पे नॉक कर दिया गया है। B4L अक्की भी नॉक हो गए। वॉरियर एंड अयान के हाथों में वतन साथी हो, अयान भी नॉक हो गए हैं। वॉरियर अकेले बचे हैं। ओके, ANT को इन्होंने देख लिया। AMT को नॉक डेफिनेटली कर दिया है। बीस्ट है गॉड। ओके, तो वॉरियर यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं इनको रिवाइव करने की। ओके, एंड इसी तरह से B4L की पूरी स्क्वाड जो है वो बीस्ट है गॉड के हाथों से मारे जाते हैं। गाइस बीस्ट की स्क्वाड जो है वो काफ़ी ही डेंजरस स्क्वाड है, मैं जिसको बोला जाता हूँ। मैंने काफ़ी बार बोला है कि भाई ये बहुत ही डेंजरस स्क्वाड है एंड कोई नहीं गाइस, आते हैं भाई, सब खेलने आते हैं। ओ भाई आप कहाँ जा रहे हो? जोन के अंदर हो कि नहीं हो? कि ना ही हो क्या जोन के अंदर? पीछे से आपके स्क्वाड नंबर 18 प्रिंस की स्क्वाड आ रही है। अगर प्रिंस की स्क्वाड ने चलो कुछ स्टंट दिखाया जाए भैया। वो क्या मज़ा आ रहा है आपके स्टंट देखने के लिए। तो मैं यहाँ पे स्पेक्टेट कर रहा हूँ ना भाई साहब, ऐसा लग रहा है क्या आपको?
ओके, अगर लग रहा है तो सही लग रहा है, क्योंकि मैं डेफिनेटली आपको ही स्पेक्ट कर रहा हूँ। एंड मुझे बहुत मज़ा आता है जब लोग बाइक चलाते हैं, बाइक चला के घुमाते हैं गाइस। मुझे ना यार खुजली लग रही है किसी ना किसी की ना यहाँ पे मजाक उड़ाने के लिए, बट ना मेरे को सच में कोई ऐसा मिल नहीं रहा है प्लेयर जिसकी मैं मजाक उड़ाऊँ। बाय द वे गाइस, आज संडे है, तो संडे मतलब फंडे होता है। किस किस ने अपने घर पे मजा किया है वो तो मुझे डेफिनेटली नहीं पता, बट अगर नहीं किए हैं तो करना चाहिए। यहाँ पे हाइपर एक्स योगेश यूएमपी में 4x लगा के सामने ड्रैगन की स्क्वाड के ऊपर नजर ताक के बैठे हैं। ओ भाई, क्या ही प्रोन कर रहे हो भाई, पूरी स्क्वाड ऐसी प्रोन है क्या? लेट्स चेक। 1 2 3 4। मैक अल्फा को छोड़ के पूरी स्क्वाड जो है वो प्रोन्ड है। एंड इनके आसपास से जो जा रहे बाइक लेके वो है हमारे कमीना। कमीना, तेरे को कोई कमी ना रे, अकेला है तू। जोन में जा, सांप बन जा। जब तक तू सांप नहीं बनेगा ना तब तक तेरे को पब्लिक मारेगी। हाइपर एक्स की स्क्वाड ने वहां पे जीटोंग को जो है वो नॉक कर दिया है। ओके, जीटॉन की स्क्वाड के एक बंदे यहाँ पे पूरी तरह से नॉकड आउट है। नॉट श्योर एफटीके की स्क्वाड है गाइस। जीटोंग को यहाँ पे रिवाइव करके भागने की कोशिश, बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी मैं बोल सकता हूँ। एक बंदा अभी भी पीछे है, नियोर जो है वो पीछे है। एफटीके की स्क्वाड है, आज फर्स्ट टाइम खेलने आई है भाई साहब, उनको भी पता। चांस लेकर वहाँ पे मार दिया भाई हंटर ने, सॉरी निंजा ने। ओके, चांस ले यहाँ पे नॉकड आउट है। एंड इनको जिसने मारा है वो डेफिनेटली हाइपर एक्स की स्क्वाड है। एंड हाइपर एक्स की स्क्वाड कहाँ है मुझे समझ। ओके भाई, क्या ही नज़ारा है। स्क्वाड नंबर 20, स्क्वाड नंबर 14 एंड स्क्वाड नंबर 16 एंड स्क्वाड नंबर 11। भाई साहब, चार चार स्क्वाड्स, सभी एक आसपास है। भाई जोन में हो क्या, एक बार मुझे देखने दो। ओह, जोन में थे, मैं बोल सकता हूँ। हाइपर एक्स क्वीन की स्क्वाड में मैं बोल सकता हूँ भाई, क्या ही नसीब लेके आए हो तुम, क्या लेके जाओगे तुम, क्या लेके आए हो। जोन के अंदर जब तक हो तब तक सब बढ़िया। स्क्वाड नंबर 6 को मैं देखना चाहूँगा, शॉकर्स की स्क्वाड है भाई साहब, ये भी जोन के अंदर है। तो मतलब एक डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ यार, जोन के अंदर होने का ना एक बोलते हैं ना एक फ़ायदा होता है। जिसके ऊपर जोन होता है ना वो कभी मारा नहीं जाता है। यहाँ पे हाइपर एक्स योगेश की स्क्वाड के एक बंदे को आई गेस इन्होंने पूरी तरह से क्लियर कर दिया है या नहीं। यस, मैक अल्फा को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है ब्रो सागर की स्क्वाड ने। एंड ब्रो सागर की स्क्वाड इतने में तो डेफिनेटली शांत नहीं बैठने वाली है। M16 कौन चला रहे? यस, योगेश को भी नॉक कर दिया है। एंड आई गेस योगेश को बचाना यहाँ मुमकिन सा नहीं, नामुमकिन सा लग रहा है। आर्मी गनी को स्पॉट करने नहीं दे रहे योगेश यहाँ पे। एंड अपनी बलि डेफिनेटली चढ़ाना चाहेंगे। टीपीएमसी संकेत पीछे से आ रहे योगेश को भी क्लियर कर दिया है सुमित प्रिंस 1-1 ने। ओके, अब लेट्स चेक एकेएम कौन चला रहा है भाई साहब 4x के साथ। फियर शिव, फियर शिव के बारे में मैं क्या ही बोलूँ। फियर शिव इज द वाइफ ऑफ ब्रो महेश। आणि मी तुम्हाला काय सांगू भाई, असं कपलची जोडी येतात खेळायला तर माझा दिल गार्डन गार्डन होऊन जाता। गेमर ट्रैकर ने वहाँ एफसी निंजा को जो है नॉक कर दिया है। लेट्स चेक, चेतन के 2 किल है भाई साहब, मेरे को ये अभी तक पता नहीं चला इन्होंने 2 किल में किया किसका है भाई। HF निंजा स्क्वाड नंबर 14 के थे। ASE की स्क्वाड आज नहीं आई है हमारे साथ खेलने के लिए, तो मैं डेफिनेटली इनको एक मौका दूंगा। यहाँ पे चेतन को नॉक कर दिया है ASE रावण ने, यहाँ पे ड्रॉप मंगाया था। डार्क नाइट ने यहाँ पे डार्क नाइट ने जो है वो माई वर्ल्ड को नॉक कर दिया है। इसी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि कटप्पा
एंड गेमर ट्रैकर को किसी भी तरह से माई वर्ल्ड को जो है उठाना पड़ेगा। ओके, बहुत बढ़िया, स्मोक कर दिया है। जब तक स्मोक है तब तक है जान। एक बार निकल गया स्मोक तो क्या करेगा मेरी जान। टॉर्क के बंदे भाई साहब, ये अब मेरे को लगता है ना ये गाना जो है ना। ओके, तो यहाँ पे और एक बंदा नॉक हो चुका है एंड माई वर्ल्ड की स्क्वाड के पास अब एक आखिरी होप्स बचा है जिसका नाम है गेमर ट्रैकर, जो अब ना रहा। मेरे भाई माई वर्ल्ड को आपने रिवाइव कर दिया। माई वर्ल्ड के पास अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ऑप्शन है। टीएफ हंटर वहाँ पे नॉक हो गए, इनके आसपास एक बंदे आ गए, स्क्वाड नंबर 18 के किलर शिव। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा। टीएफ हंटर पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं एंड इनके पास जो स्क्वाड लड़ रही है वो स्क्वाड नंबर 4 टॉर्क की स्क्वाड, एंड टॉर्क की स्क्वाड वर्सेस हाइपर एक्स क्वीन की स्क्वाड यहाँ पे चल रहा है, जो दंगा मैं बोल सकता हूँ। टॉर्क की स्क्वाड के चारों के चार मेंबर्स पूरी तरह से अलाइव है एंड यहाँ पे स्क्वाड नंबर 17 के भी काफ़ी बंदे हैं। ओके, तो ये 0 एक्सपीरियंस के साथ फाइट कर रहे हैं एंड इनका नाम है फैक्ट्री स्कल। ओके, एटॉम एएनटी जो है वो पूरी तरह से किल हो गया है। वी ने टीएमपीसी संकेत को वहाँ पे क्लियर कर दिया है। रेटॉक्स वहाँ पे नॉक हो चुके हैं एंड 0 एक्सपीरियंस के बंदे श्याम महेश्वरी भी नॉक हो गए हैं। 0 एक्सपीरियंस के कोई भी बंदे नॉकड आउट नहीं है, बट नॉक होने की इनकी पूरी संभावना है। टॉर्क के स्क्वाड के पास में जाऊंगा तो टॉर्क की स्क्वाड को पूरे का पूरा क्लियर कर दिया है। किसने किया है नॉट श्योर, क्योंकि हाइपर एक्स स्क्वाड के पास एक भी किल नहीं है फिलहाल। तो पीछे से जो स्क्वाड नंबर 6 है उसने भी नहीं किया। भाई इनको मारा किसने है यहाँ पे, मुझे वो जानना है। ये मरे तो डेफिनेटली है। टॉर्क की स्क्वाड के एक बंदे यहाँ से निकल चुके हैं, बट पीछे से 0 एक्सपीरियंस ने आई गेस इनके ऊपर अपना पूरी तरह से एक्सपीरियंस झिझोड़ कर इनको कर दिए हैं इस मैच से बाहर। 13 स्क्वाड्स रिमेनिंग गाइस। 3 स्क्वाड और क्लियर होने के बाद टॉप 10 विनर्स को डेफिनेटली प्राइजेस मिलने वाला है एंड जोन के पूरे अंदर है हाइपर एक्स मदारा की स्क्वाड, जो पोजीशन पे है हाइपर एक्स मदारा की स्क्वाड। अगर ये यहाँ पे टिके रहे तो इनको डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलेगा ज़रूर। स्क्वाड नंबर 3 कमीना भाई साहब, गलती से आपसे फायर हो गई। जो नहीं होना चाहिए था, जो नहीं होना चाहिए वो हो गया रे। सब लोग नॉक है। फियर शिफ्ट भाई, लेडीज पावर, लड़की में इतना है। बोलते हैं ना कि लड़की का दम जो बोल सकते हैं वो अच्छे को खा सकता है। सुमित प्रिंस भी नॉकड आउट है, वो भी पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि इनको यहाँ पे यस। ओके, स्क्वाड नंबर 12 जो ड्रैगन की स्क्वाड है, इनके टोटल 8 किल हो चुके हैं। भाई साहब बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं यहाँ पे, दल देगा। ओके, 8 स्क्वाड अभी भी बची हुई है भाई साहब एंड ये 8 स्क्वाड जो है वो पूरी तरह से अपने एंट्रीज भी वापस लेके जाएंगे। 0 एक्सपीरियंस की स्क्वाड है, शॉकर्स की स्क्वाड है, क्लच की स्क्वाड है, अपना हाइपर एक्स बीस्ट की स्क्वाड है, ड्रैगन की स्क्वाड है, उसके बाद यहाँ पे ड्रीम की स्क्वाड है, हाइपर एक्स हंटर भी यहाँ पे क्लियर हो गए एंड उसके बाद बचे हैं बीस्ट हैक गॉड की स्क्वाड गाइस। तो ये 7 स्क्वाड्स बची है एंड भाई साहब इनके तो पैसे इनके जेब में वापस जाने ही वाले हैं, कुछ भी हो जाए। ओके, तो यहाँ पे स्क्वाड नंबर 11 क्लच शेयर ने जो है वो बहुत ही बड़ी गलती कर दी। अकेले अलग से जाने की कोशिश जो इनकी थी वो इनको यहाँ पे भारी पड़ चुकी है गाइस। जोन के बीच में ओके, साहिल भी नॉक हो गए हैं। ओ भाई साहब पूरी स्क्वाड खा गए ड्रैगन के बंदे। दल देगा को एक बहुत ही इजी किल्स मिल गया। इनको ऑलमोस्ट हेल्थ डाउन थी, ये मरने ही वाले थे एंड जिस तरीके से इन्होंने हमला किया है बहुत ही मज़ा आ गया भाई साहब। 6 स्क्वाड्स रिमेनिंग, अब भागेंगे क्योंकि अगर इनका हेल्थ ख़त्म होता है यहाँ पे तो ये मारे जाएंगे। दल देगा जो है वो आज के हिटर बने हैं भाई हमारे। 6 स्क्वाड्स है
आज के हिटर में दलदेगा को बोलना चाहूँगा, एंड दलदेगा को हिटर के साथ है ना मैं स्पेक्टेट भी डेफिनेटली करना चाहूँगा। ओके, V4 की स्क्वाड भी यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। 5 स्क्वाड्स रिमेनिंग, 0 एक्सपीरियंस। ड्रैगन की स्क्वाड उसके बावजूद ओके, स्क्वाड नंबर 15 हाइपर एक्स अमित अकेले बचे हुए वो स्क्वाड में। अब क्वीन भी नॉकआउट हो चुकी है। नॉट श्योर अब क्वीन को किस तरीके से बचाएंगे। 4 स्क्वाड्स रिमेनिंग गाइस, 0 एक्सपीरियंस, ड्रैगन, ड्रीम टीम एंड हाइपर एक्स अमित की स्क्वाड, हाइपर एक्स क्वीन की स्क्वाड गाइस। ओके, अमित को भी यहाँ पे क्लियर कर दिया है फॉस्टर ने। 0 एक्सपीरियंस की स्क्वाड भाई साहब, इनको आदत सी हो गई है मैचेस में चिकन डिनर लेने की। ओके, तो ड्रैगन की स्क्वाड के एक आखिरी बंदे बचे हुए हैं एंड इन्होंने अपना पोजीशन बता के आई गेस थोड़ी सी यहाँ पे गलती कर दी है। यस, जिस तरह से मैंने बोला इन्होंने अपनी पोजीशन बता के थोड़ी सी गलती कर दी। ओके, तो ड्रीम की टीम वर्सेस द 0 एक्सपीरियंस की टीम है भाई साहब। ड्रीम के बंदे ने मेरे को कॉल किया था मैच चालू होने से पहले एंड ये ड्रीम की स्क्वाड के एक बंदे नॉकआउट एंड 0 एक्सपीरियंस के एक बंदे नॉकआउट। 1 वर्सेस 1 का क्लच चल रहा है अभी फिलहाल। ओके, तो अब 2 हो चुके हैं यहाँ पे। ड्रीम की स्क्वाड के एक बंदे को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। फॉस्टर ने 4 किल किया। डेफिनेटली मैं फॉस्टर को यहाँ पे स्पेक्टेट करने की कोशिश करूंगा एंड भाई साहब जैसे ही मैंने स्पेक्टेट करने की कोशिश की इनकी तो बोलते ना घुटने पे आ गए। अंशु बचे हुए हैं लास्ट बंदे, काफ़ी अच्छा कोशिश कर रहे हैं एंड 0 एक्सपीरियंस के एक बंदे को इन्होंने नॉक कर दिया भाई साहब। 4 बंदे बचे हुए हैं। जोन के बाहर की फाइट थोड़ी सी डेंजरस होती है एंड इसी के साथ यहाँ पे समाप्त हो गई है भाई। 0 एक्सपीरियंस की स्क्वाड ने आज फिर से यहाँ पे चिकन डिनर ले लिया। ओ भाई मज़ा आ गया भाई, बहुत ही बढ़िया खेल रही है 0 एक्सपीरियंस की स्क्वाड। जिस तरह से मैं बोलना चाहूँगा, एक बार मैं सबके सब मैं बोलता ना एक स्क्रीनशॉट्स ले लेता हूँ एंड स्क्रीनशॉट्स लेने का मेरा एक ही बोलते हैं ना एक ही जेंटल मोटिव है कि भाई मेरे पास सब रिकॉर्ड्स रहे कि कौन सी स्क्वाड कहाँ पे जीती है एंड उसी के साथ मैं बोल सकता हूँ गाइस कि ये रहा फाइनल, ये रहा मेरा फाइनल स्क्रीनशॉट। सॉरी गाइस। तो गाइस आज के विनर्स है फिर से 0 एक्सपीरियंस, बहुत ही बढ़िया खेले। उतने किल्स डेफिनेटली इनके नहीं है, 17 किल्स हो के 17 किल्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं अगर मैं मैचेस में देखूँ तो। सेकंड पोजीशन पे आज हमारे साथ ड्रीम की स्क्वाड नहीं खेलने आई थे, डेफिनेटली 5 किल ही किए एंड 5 किल पे सेकंड पोजीशन, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन, डेफिनेटली ब्रो कॉन्ग्रेचुलेशन। थर्ड पोजीशन पे ड्रैगन की स्क्वाड आई है भाई साहब, एक ही बंदे ने 9 किल किया, बाकी दोनों ने एक एक ही किया भाई, 11 किल किया, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया टॉप 3 परफॉर्मेंस यहाँ पर है। फोर्थ पोजीशन पे हाइपर एक्स की स्क्वाड आई है, हाइपर एक्स क्वीन की स्क्वाड आई है, बहुत ही बढ़िया। फिफ्थ पोजीशन पे बीस्ट हैक गॉड की स्क्वाड आई है, बीस्ट हैक गॉड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ओपनिंग फोर्थ पोजीशन मैं बोल सकता हूँ। सिक्स पोजीशन पे शॉकर्स की स्क्वाड आई है भाई साहब, क्या बात है, दिल गार्डन हो गया रे, दिल गार्डन। शॉकर्स की स्क्वाड आज 6 पोजीशन पे आई है, मुझे बहुत अच्छा लगा। 7 पोजीशन पे हाइपर एक्स मदारा क्लच शेर, हाइपर एक्स बीस्ट की स्क्वाड आई है भाई साहब। किल तो किसके भी नहीं है बट डेफिनेटली भाई पोजीशन पकड़ के रखे। एक PNX साहिल के 1 किल है खाली। 8th पोजीशन पे यहाँ पे किलर की स्क्वाड आई है, टीम EXT प्रिंस की स्क्वाड आई है भाई साहब, 5 6 7 किल करके, 8 9 किल करके भाई साहब। 9th पोजीशन में कमीना आया हो भाई, क्या बढ़िया, अकेला बंदा ही आया था मैच में, अकेले बंदे ने ही 9th पोजीशन ले ली, मतलब बहुत ही बढ़िया, मैं क्या ही बोलूँ भाई, मजा आ गया। 10th पोजीशन पे आई यहाँ पे जिटोंग की स्क्वाड आई है गाइस, तो न्यू 3 स्क्वाड जो हम लोग यहाँ पे आई थी वो सेकंड थर्ड एंड 10th पोजीशन ले ली, बहुत मज़ा आ रहा है भाई। इस तरीके से आप लोग खेलते रहिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है मुझे, मैं बहुत खुश हूँ भाई।
11 पोजीशन पे ब्रो महेश की स्क्वाड आई है भाई, थोड़े के लिए रह गए, अटक गए एक स्लॉट के लिए। 12 पोजीशन पे टॉर्क की स्क्वाड आई है गाइस, टॉर्क की स्क्वाड बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही थी लगातार एंड कोई इश्यूज नहीं। 13 पोजीशन पे श्याम महेश्वरी की स्क्वाड आई है। 14 पोजीशन पे हाइपर एक्स योगेश की स्क्वाड आई है। 15 पोजीशन पे यहाँ पे डार्क ASE की स्क्वाड आई है। एसी की स्क्वाड्स के टोटल किल 3 ही हुए हैं यहाँ पे। 16 पोजीशन पे माई वर्ल्ड की स्क्वाड आई है, चेतन 22 गेमर ट्रैकर एंड कटप्पा। 17 पोजीशन पे B4L की स्क्वाड आई है। 18 पोजीशन पे इलाइट की स्क्वाड आई है, इलाइट की स्क्वाड ने इन टोटल 7 किल्स किए थे। 19 पोजीशन पे डोप मास्टर नूब मास्टर ऑक्सीमोरॉन की स्क्वाड आई है। 20th पोजीशन पे एक्सपोज डोमिना की स्क्वाड आई है। 21st पोजीशन पे आकाश AKM की स्क्वाड आई है। 22nd पोजीशन पे रेड डेविल IND रोग ओशंस की स्क्वाड आई है, जाकिर भी खेल रहे थे। 23rd पोजीशन पे डेसिफर की स्क्वाड आई है एंड 24th पोजीशन पे डीमन फर्स्ट टू वाइप आउट डीमन की स्क्वाड आई है गाइस। थैंक यू सो मच, बहुत ही मज़ा आता है जब आप लोग हमारे साथ एसोसिएटेड होते हो, अच्छी अच्छी बातें मैचेस खेलते हो भाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, बहुत ही बढ़िया खेले हो। थैंक यू सो मच गाइस, हम कल मिलेंगे, कल डेफिनेटली आपके साथ एक नया 20 रुपीज़ का मैच खेलेंगे गाइस। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।